विंशः पाठः श्रमस्य महत्वम्। पाठ 20 श्रम का महत्व। परिश्रम से आज हम सभी परिचित हैं। परिश्रम यानी होता है मेहनत। तो परिश्रम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परिश्रम के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो परिश्रम के महत्व को बताती हुई ये कहानी आज हम पढ़ेंगे। श्रम एव जयति, परिश्रम ही विजय प्राप्त करता है। इति इस अस्माकं ध्येयवाक्यम अस्ति, यह हमारा यानी भारतवर्ष का ध्येय वाक्य है। श्रमेण राष्ट्रस्य उन्नति भवति, जो परिश्रम है उससे ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। श्रमेण अर्जितम धनम श्रेष्ठम भवति, जो श्रम से अर्जित किया हुआ धन है वही सर्वश्रेष्ठ धन होता है। अब उसके बारे इस परिश्रम के बारे में, परिश्रम के महत्व के बारे में एक कहानी यहाँ पर आगे बताई जा रही है, उसे हम पढ़ेंगे। सिख धर्मस्य प्रवर्तकः गुरु नानक देवः पंजाब प्रांते अभवत्। सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे गुरु नानक देव, वह पंजाब प्रांत गए। एकदा सः धर्म प्रचारार्थम एकम ग्रामम अगच्छत्। एक बार वह धर्म के प्रचार के लिए एक गांव में गए। तत्र एकः श्रमकः गुरुं दृष्ट्वा स्वागतम् अकरोत् एवं च भोजनार्थ रोटिकः समर्पयत्। वहाँ पर एक श्रमिक ने गुरु को देखकर स्वागत किया और उनके लिए अपने घर से लाई हुई रोटियां समर्पित करी। स्वागत भी किया और जो भी कुछ रूखा सूखा था वह उन्हें खाने के लिए दिया। एकः उच्च वर्गीय धनिकः अपि गुरुवे मिष्टान्नम अयच्छत्। एक उच्च वर्ग के धनवान ने भी गुरु जी को मिष्ठान यानी मीठे पकवान और मिठाइयाँ आदि समर्पित की। नानकः किंचित विचार्य श्रमिकस्य रोटिका स्वीकृतवान। गुरु नानक ने कुछ विचार करके जो श्रमिक था उसकी रोटियां स्वीकार कर ले ली रोटियां, और जो धनिक था उसका जो पकवान था वह उन्होंने अस्वीकार कर दिया। एतत् दृष्ट्वा धनिकः सक्रोधम अवदत्। यह देखकर जो धनी व्यक्ति था वह कुछ क्रोध में भरकर बोला, महाराज किमेतेत, यह क्या है? मम गृहात् आनीतं सरसभोजनं त्यक्त्वा भवान् श्रमिकस्य शुष्करोटिकः स्वीकरोति। मेरे घर से आया हुआ इतना सरस और अच्छा भोजन आपने त्याग दिया और आप इस श्रमिक की रूखी सूखी रोटियां स्वीकार कर रहे हैं। एतत् समीचीनं नास्ति, यह ठीक बात नहीं है। अहम प्रतिष्ठितः अस्मि, मैं यहाँ का एक बहुत प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति हूँ और अच्छी जाति का हूँ। भवान मम अपमानम कर अकरोत्, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किम मयि गुरु कृपा नास्ति, क्या मुझे गुरु की कृपा नहीं मिलेगी? माम अपि गौरवान्वित करोति, आप मुझे गौरवान्वित कीजिए, यानी मेरा जो पकवान है वह स्वीकार करो जिससे मैं गौरव का अनुभव करूं। अब गुरु नानक जी क्या कहते हैं? गुरु नानका क्षणम विचार्य मधुरवाण्या अवदत्। गुरु नानक ने कुछ क्षण विचार किया और फिर मधुर वाणी से बोले, संसारे जात्या धनेन च न कोऽपि जनः उच्चा निम्नो वा। जो संसार में जाति से कोई भी धनी या निम्न वर्ग का नहीं होता है। सर्वे जना समाना, सभी जन समान हैं। चरित्रेण एव श्रेष्ठता भवति, जो चरित्र की श्रेष्ठता है उसी से ऊंचा या नीचा
व्यक्ति को ऊंचा या नीचा जान सकते हैं। चरित्र सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगर कहीं वह निर्धन व्यक्ति भी है और अगर चरित्र उसका अच्छा है तो वह भी सम्मान का पात्र है। और अगर धनी व्यक्ति है और अगर वह चरित्र उसका अच्छा नहीं है, उसका बोलचाल अच्छा नहीं है, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, तो लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो गुरु नानक क्या बोल रहे हैं कि संसार में कोई भी धन से बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी व्यक्ति समान हैं। केवल चरित्र की श्रेष्ठता के द्वारा ही व्यक्ति श्रेष्ठ या निम्न हो सकता है। श्रमिकेण तु बहुश्रमेण धनम अर्जितम। यह जो श्रमिक है उसने बहुत अधिक परिश्रम करके धन अर्जित किया है। अतः तस्य भोजनम पवित्रम अस्ति। इसलिए इसका जो भोजन है वह बहुत पवित्र है। इसने अपने पसीने की कमाई से जो लाए गई रोटियां लेके आया है वह बहुत मीठी है और बहुत पवित्र हैं। अहम तस्य भोजनम स्वीकृतवान। इसीलिए मैंने उसकी रोटियां स्वीकार करी, उसका भोजन स्वीकार किया। गुरुवाणी श्रुत्वा प्रभावितः धनकः अभिमानं त्यक्त्वा विनम्रः भूत्वा गुरुचरणयो भूमौ अपवत्। गुरु की ऐसी वाणी को सुनकर वह धनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपना जो घमंड था, अभिमान था, वह उसे क्या अभिमान था कि मैं तो बहुत धनी हूँ और मैं इतने अच्छे अच्छे पकवान लेके आया हूँ, तो गुरुजी मेरे ही पकवानों को ग्रहण करेंगे और किसी के पकवानों को पसंद नहीं करेंगे। यह उसे मन में अभिमान आ गया था। तो उसने अपना जो घमंड था वह त्याग कर वह विनम्र होकर गुरु के चरणों में भूमि पर गिर पड़ा। उक्तम च श्रमेण उपार्जिता लक्ष्मी शुद्धा भवति। ऐसा कहा गया है कि जो श्रम से उपार्जित लक्ष्मी है, यानी जो श्रम से पैदा किया हुआ धन है, वह बहुत शुद्ध होता है। तो ऐसे शुद्ध धन से अगर हम कुछ खाते हैं या कुछ कार्य करते हैं तो वह भी बहुत शुभ होता है। तो आज हमने श्रम की महत्ता को जाना। इति।